कोरोना योद्धा के रूप में डटे पुलिस के जवानों को सलाम करते हुए ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की दरभंगा जिला इकाई ने पुलिस कप्तान बाबूराम को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज दोपहर एसएसपी बाबूराम के कार्यालय कक्ष में प्रमंडलीय अध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण के नेतृत्व में पहुंचे आयरा के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भवन मिश्रा, महासचिव संजय कुमार, मीडिया प्रभारी अभिषेक कुमार, प्रभाष रंजन, फिरोज अहमद, अविनाश कुमार, दिलीप झा, विजय सिंह आदि उपस्थित थे। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने इस सम्मान से अभिभूत होकर कहा कि पुलिस के जवान जो दिन रात ड्यूटी में डटे हैं, उन्हें इस प्रकार का सम्मान हौसला प्रदान करता है। उन्होंने आयरा का धन्यवाद करते हुए आगे भी सहयोग जारी रखने की अपील की और कहा कि पुलिस के जवान आगे भी पूरी तत्परता से डटे रहेंगे। उन्होंने अपने जवानों की तरफ से पुलिस कप्तान के रूप में इस सम्मान को ग्रहण किया और साथ ही कहा, देखिए, इसमें जो कल एक नया मामला आया है, जो पॉजिटिव केस निकला है, वो व्यक्ति 22 अप्रैल को दिल्ली से आया था यहाँ अपने परिवार के साथ और दिल्ली इलाज कराने के लिए गया था। यहाँ आने के बाद एक दिन अपने गांव में रहा और एक दिन फिर शहर में रहा यहाँ पर। तो जिस शहर में, जिस मोहल्ले में था, उस मोहल्ले को भी सील कर दिया गया है और इनके गांव को भी पूरी तरह सील कर दिया गया है। सभी गांव वालों को और मोहल्ले वासियों को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में रहें अगले आदेश तक और लॉकडाउन का अनुपालन करें। और इनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनकी भी जांच कराई जा रही है। अभी तक 9 लोग चिन्हित हुए थे, कुछ और 3 से 4 लोग चिन्हित होने की संभावना है अभी थोड़ी देर में। इन सब की मेडिकल जांच कराई जाएगी। इसके अलावा शहर सहित तमाम ज़िले में हम लोगों ने लॉकडाउन के अनुपालन के लिए 65 जगह पे चेक पोस्ट बनाया हुआ है, CCTV भी लगाया है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। 5000 के करीब गाड़ियों को फाइन हो चुका है, जो लगभग इसकी कुल मात्रा जो है 60 लाख के आसपास पहुंचती है। 100 से ऊपर FIR दर्ज की गई है, जिसमें 350 लोग अभियुक्त हैं। 50 से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है। तो पुलिस बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी कुछ ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनको परमिशन है अपनी सरकारी ड्यूटी के लिए, इसेंशियल सर्विसेज में योगदान देने के लिए, या जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अनाज है, दवाई है, इस सब जुड़े जो लोग हैं उनको परमिशन है कि वो लोग घर से बाहर जा सकते हैं, रोड पे अपने गाड़ी से जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इस कारण भी काफ़ी सारे लोगों की आवाजाही देखने को मिलती रहती है। लेकिन इस बीच में कुछ लोग अनावश्यक रूप से भी घर से निकलते हैं, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी की जा रही है। और सोशल मीडिया के माध्यम से, माइकिंग के द्वारा भी हम लोग लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो लॉकडाउन का अनुपालन करें, सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, स्वेच्छा से घर में रहें। और इसमें बहुत हद तक लोग स्वेच्छा से सहयोग कर भी रहे हैं। कहीं कुछ अपवाद स्वरूप कुछ मामले सामने आते हैं, तो वैसे में पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। जो सरकारी स्तर से निर्माण कार्य होने हैं, मनरेगा की योजना है, आपदा विभाग से संबंधित कार्य हैं, उन कार्यों के लिए छूट दी गई है। तो उनसे संबंधित जो भी सप्लाई की चेन है, दुकानें हैं, उन सबको खोलने की अनुमति दी गई है। वहाँ पे जो मजदूर लोग हैं, ठेकेदार हैं, उनको काम करने की अनुमति दी गई है। और इन विभाग के जो संबंधित जिला के नोडल पदाधिकारी हैं, तो वही लोग इन लोगों को पास निर्गत कर रहे हैं। और पुलिस को निर्देश दिया गया है कि जांच करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि जिन लोगों को अनुमति है बाहर फील्ड में निकल के काम करने की, उनके काम में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो जो अनधिकृत रूप से रोड पर पाए जाए। और उसके बाद से भी सब सामान्य है। शहर में किसी भी वस्तु की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। रेट भी एकदम जो लॉकडाउन से पहले के थे उसी रेट पर सारा सामान मिल रहा है। अपनी समस्या को, किसी भी तरह की समस्या हो, इस ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सके और जिसका समाधान हम लोग त्वरित तरीके से करवाते हैं। हमारी एक टीम 24 घंटे इसको मॉनिटर करती है। जैसे भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या उस पर लिखता है तुरंत उसका समाधान कराया जाता है। हम लोग ऑल इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के तत्वाधान में अपने दरभंगा जिला के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को ये लॉकडाउन के समय में सराहनीय काम के लिए हम लोग धन्यवाद दिए हैं। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन लॉकडाउन में काम कर रही है, अपने जान को हाथ में लेकर और अच्छी तरह से काम कर रही है, जिसको लेकर हम लोग मतलब धन्यवाद और एक मोमेंटम और एक प्रशस्ति पत्र लेकर आज बाबूराम जी को सम्मानित